वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे परम शांति प्राप्त होती है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि वादा किया था, वादा तो पिछले संडे किया था, एक हफ्ता लेट हो गया हूँ। तो आ गए हम छठे अध्याय की डिटेल्ड समरी के साथ। तो इससे पहले वही बात, अगर आपने पहले के अध्याय नहीं देखे तो देख लेना, रेलेवेंस नहीं देखा तो देख लेना, वही रोज की बातें पता ही है ना, देख लेना, ऊपर आई बटन है, देख लिया तो फिर से देख लेना, है ना, तो फिर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, देखते हैं छठे अध्याय में क्या है और यहाँ पे हम क्या सीख ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। छठे अध्याय का नाम है ज्ञान योग और इसमें टोटल 47 यानी कि 47 श्लोक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 1 में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो मनुष्य कर्म के फल पर आश्रित हुए बिना करने योग्य कर्म करता है, यह सन्यासी और योगी होता है। यहाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं जैसे कि एक व्यापारी रोज अपनी दुकान खोलता है टाइम टू टाइम, एक डॉक्टर रोज पेशेंट्स देखता है टाइम टू टाइम, और एक ऐसे ही हर एक सर्विसमैन रोज ऑफिस जाता है टाइम टू टाइम। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि रोज एक व्यापारी के पास कस्टमर आए, रोज एक डॉक्टर के पास पेशेंट आए और रोज ऑफिस में काम हो। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा किए, बिना इससे विचलित हुए रोज टाइम टू टाइम अपने कर्तव्य को करता रहता है, वो सामान्य व्यक्ति भी एक योगी के समान होता है। श्लोक 2 से 4 में वे कहते हैं, इंद्रियां तृप्ति की इच्छा का त्याग करने वाला भी योगी कहलाता है। जैसे कि आज आपका व्रत है और आपको किसी शादी में जाना पड़ा, आपके किसी बहुत अपने की शादी है। अब वहाँ पे आप एक बहुत अच्छा खाना देख के आप ये सोचते हैं कि काश ये आज ही व्रत क्यों है, तो वो गलत है। अगर आप ये ना सोचें तो आप जैसे सामान्य व्यक्ति भी एक योगी के समान है। श्लोक 5 से 6 में वह आगे कहते हैं, जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया है, मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, और जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। मन से ही मनुष्य हारता है और जीतता है। हार जीत सिर्फ मन के द्वारा तय की जाती है। जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है, उसने किसी नए काम की शुरुआत की है, अब अगर उसे सफलता नहीं मिली है तो वह उसे एक अनुभव समझकर, उसे एक एक्सपीरियंस समझकर फिर से एक नई शुरुआत करता है, हार नहीं मानता है। तो मन से ही जीत और हार होती है। इसलिए जिसने मन का नियंत्रण सीख लिया ना, मन उसका सच्चा मित्र बन जाएगा। जैसे मन, अब सच्चे मित्र का काम क्या? हमारा हौसला बढ़ाना, हमें मोटिवेट करना, हमारा साथ देना, तो मन भी हमारा बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने मन पे नियंत्रण नहीं कर पाए, यानी कि हम किसी भी हार से हम बहुत जल्दी विचलित हो गए, जीत के बाद हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, तो मन हमारा शत्रु हो जाएगा। और शत्रु का काम क्या होता है? हमें परेशान करना, हमें विचलित करना, हमें नुकसान पहुंचाना, और वही होगा हमारे साथ। इसलिए श्री कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि मन को कंट्रोल में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7 से 8 में वे आगे कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है वो मनुष्य सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान सब में एक समान है। ऐसे व्यक्ति के ज्ञान में परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है। फिर वह श्लोक 9 से 10 में आगे कहते हैं, जो मनुष्य संसार के सभी जीवों को एक समान देखता है वह मनुष्य भी एक योगी है। यानी कि जो किसी में भेदभाव ना करे, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, हम सब इंसान, हम सब मनुष्य, हम सब एक समान है। वो भी समान व्यक्ति अगर है तो वो एक योगी के समान है। 11 से 12 में वे आगे कहते हैं, योगी को एकांत स्थान में आसन पर बैठकर मन को एकाग्र कर मन, इंद्रियों और कर्मों को वश में करके हृदय की शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। श्लोक 13 से 15 में वह आगे कहते हैं, इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर की भक्ति में लगाने वाला योगी मोक्ष को प्राप्त होता है। श्लोक 16 में वह आगे कहते हैं, परंतु ये योग न अधिक खाने वाले का, न बिल्कुल कम खाने वाले का, न बहुत ज्यादा सोने वाले का और न अत्यंत जागने वाले के लिए सिद्ध होता है। श्लोक 17 में वह आगे कहते हैं, संयमित जीवन जीने वाला व्यक्ति कि योग अभ्यास से ही इस योग को सिद्ध कर सकता है। श्लोक 18 से 27 में वो कहते हैं, जिसका मन शांत है और पाप रहित है और
जिसका रजोगुण शांत हो गया और जिसका मन मुझ में स्थिर है, ऐसे योगी को मोक्ष प्राप्त होता है। श्लोक 28 से 32 में वह कहते हैं, वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको देखता है और सभी जगह मुझे ही महसूस करता है। श्लोक 33 से 34 में अर्जुन पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने जो ज्ञान योग के बारे में बताया है वो मन के चंचल होने के कारण बहुत समय तक संभव नहीं है, और क्योंकि मन बड़ा दृढ़ और बलवान है इसलिए इसको वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। 36 से 36 में श्री कृष्ण बोलते हैं, निसंदेह चंचल मन को वश में करना कठिन है, परंतु अभ्यास से यह वश में होता है, इसीलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में ना करने वाला मनुष्य द्वारा ध्यान योग कर पाना असंभव है। 33 से 39 में वो कहते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण, शुभ कर्म करने वाला श्रद्धा युक्त पुरुष जो मन चंचल होने के कारण योग सिद्धि में असफल हो गया है, वह किस तरह आपको प्राप्त होता है। 40 से 42 में श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे अर्जुन, उस व्यक्ति का ना तो इस लोक में ना परलोक में ही नाश होता है, क्योंकि कोई भी शुभ कर्म करने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता, किंतु यह असफल योगी मृत्यु के बाद उच्च लोकों को भोग कर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है या ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म ले सकता है। इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। 45 से 45 में वो कहते हैं कि वह अपने पूर्व जन्म की दैव चेतना से स्वतः ही भगवत प्राप्ति के लिए योग की ओर आकर्षित होता है, और इस प्रकार धीरे धीरे प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। श्लोक 46 से 47 में यानी कि आखिरी 2 श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी मनुष्य तपस्वियों से और शास्त्र ज्ञाताओं से भी अधिक श्रेष्ठ है, और संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझे अंतरात्मा से भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। तो इसी के साथ अध्याय 6 का अंत होता है। आई होप आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली हों। यहाँ पे बेसिकली ज्ञान योग के बारे में और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो हम यहाँ से ले सकते हैं कि हमें मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन ही हमारा दोस्त है और मन ही हमारा दुश्मन है, और ये हमारे ऊपर हमें उसे क्या बनाना है। तो मिलते हैं अगले संडे अध्याय 7 के साथ। उससे पहले वेडनेसडे को किसी टॉपिक पर वीडियो आएगी। अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके बता दीजिएगा। अभी मैंने सोचा नहीं किस टॉपिक को बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।